हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रश्नावली 3.6 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 9 तक। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 12वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परिवर्त आव्यूह। आज का हमारा पहला टॉपिक है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह किसको कहते हैं? जब किसी आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है तो वह परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, तो वह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक आव्यूह है जिसका मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसके अवयव क्या क्या है? पहले पंक्ति में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए, ठीक है, पंक्तियों को किस में बदल दिया जाए? स्तंभों में बदल दिया जाए। ठीक है, ये पंक्ति जो है वो किस में बदल दिए? स्तंभ में। और या फिर इसको आप क्या समझ सकते हैं? स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए। ठीक है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाता है या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वह उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और इसको ए डैश या फिर ए की पावर टी, ठीक है, अगर आव्यूह ए है तो ए डैश और ए की पावर टी, अगर आव्यूह बी रहेगा तो बी डैश बी की पावर टी। मतलब परिवर्त आव्यूह का संकेत क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि ये परिवर्त आव्यूह है करके? तो वहां पर डैश लगा होगा या फिर आपका टी होगा। ठीक है, या फिर टी लिखा होगा घात में, तो आप समझ जाएंगे कि वो उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या? परिवर्त आव्यूह। और इसको दर्शाते हैं डैश या फिर टी से। ठीक है, घात में डैश रहेगा या फिर टी रहेगा। तो ये हो गया आपका परिवर्त आव्यूह। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह क्या होता है? तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है। सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल क्या हो? ए हो। ठीक है, ए डैश इक्वल क्या हो? ए हो, तो ये कहलाता है आपका सममित आव्यूह। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए?
जो आव्यूह है वो क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, विषम सममित आव्यूह। ठीक है, विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह के विषम सममित आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश इक्वल क्या हो, ऋण का ए हो। ठीक है, विषम सममित के लिए क्या होता है कंडीशन, ए डैश इक्वल ए माइनस का। ठीक है, विषम सममित के लिए ए डैश माइनस ए। तो इनको जो है वो आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे, सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक, अगला है समसम आव्यूह। ठीक है, समसम आव्यूह नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान। तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ए समसम आव्यूह, समसम आव्यूह कहलाता है यदि ए का वर्ग, ए का वर्ग बराबर ए आए। ठीक है, ए का वर्ग बराबर ए हो तो वो क्या कहलाता है आपका, समसम आव्यूह। ठीक है, क्या कहलाता है, समसम आव्यूह। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह समसम आव्यूह कहलाएगा कब, जब ए का वर्ग बराबर ए आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, अगला है प्रतिकेंद्रज आव्यूह। ठीक है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह क्या होता है, तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए प्रतिकेंद्रज आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है कहलाता है यदि ए का वर्ग बराबर आई आए। ठीक है, ए का बराबर, ए के बराबर क्या है, आई अगर आता है तो क्या कहलाता है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह। ठीक है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह के लिए क्या होना चाहिए, ए का वर्ग बराबर आई। ठीक है, इसके बाद है अगला टॉपिक, अब है शून्य सम आव्यूह। ठीक है, शून्य सम आव्यूह। तो शून्य सम आव्यूह क्या होता है, एक एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए शून्य सम, शून्य सम आव्यूह कहलाता है, कहलाता है यदि ए की घात m बराबर शून्य, जहां m जो है क्या है,
धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। मतलब a का मान जो है वो आपका प्रश्न के ऊपर निर्भर करेगा। प्रश्न में दिया रहता है घात 2 का शून्य समावयव, घात 3 का शून्य समावयव, घात 4 का शून्य समावयव। इस तरह से अगर आपको दिया हुआ है तो आपको उतने घात तक मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जो है उनका जो मान है वो क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्य प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्य प्राप्त होना चाहिए। कैसे प्राप्त होगा ये जो है हम प्रश्न जब आएगा तब आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी आप अभी ये कंडीशन नोट करते जाइए। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रतिबंध है जिनको आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह ए, एक वर्ग आव्यूह ए लांबिक आव्यूह, लांबिक आव्यूह कहलाता है, कहलाता है यदि a इंटू ए डैश या फिर a डैश इंटू ए बराबर क्या आए? आई। ठीक है, ये जब आपका आएगा a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए, ये इसके बराबर आई आना चाहिए या इसके बराबर आई आना चाहिए, वो हमारा क्या होगा? लांबिक आव्यूह होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.6 का पहला प्रश्न है, यदि आव्यूह ए बराबर पंक्ति में है ए बी सी डी हो तब ए डैश मतलब ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे हम लिख लेते हैं क्या दिया है। क्या दिया गया है? ए बराबर ए सी बी डी, इसलिए ए डैश बराबर आ जाएगा आपका ए सी बी डी का डैश। ठीक है, ये इसका डैश। अब इसके बाद जो है अगले पद में इसको क्या करेंगे? पंक्ति को जो है स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, पंक्ति को ये स्तंभ में हम क्या कर दिए? बदल दिए, या आप स्तंभ को पंक्ति में बदल दिए ये भी मान सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या करना है? प्रश्न को आपको बनाना है, जिसपे आपका पहला प्रश्न परिवर्त ज्ञात कीजिए करके दिया हुआ था। तो इसका हल जो है आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि आव्यूह ए बराबर 2 4 5 ऋण 6 8 9 10 0 ऋण 15 हो तब ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पे दिया है क्या? ए बराबर आव्यूह ए बराबर 2 ऋण 6 धन 10 4 8 0 5 9 ऋण 15, तब जो है इसका हमको क्या ज्ञात करना है? ए डैश। ठीक है, तब हमको क्या ज्ञात करना है? इसका डैश मतलब परिवर्त ज्ञात करना है।
तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां आ जाएगा आपका 2 ऋण 6 धन 10 4 8 0 5 9 ऋण 15, इसका जो है डैश। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका डैश जो है, इसका डैश आ जाएगा 2 4 5 पंक्ति में जो है वो आ जाएगा स्तंभ में। ठीक है, ऋण 6 धन 8 और ये 9, उसके बाद तीसरा जो पंक्ति है वो स्तंभ में आ जाएगा। तो 10 0 ऋण का 15। ठीक है, तो इस तरह से परिवर्त ज्ञात किया जाता है। तो आप अब सीख गए होंगे परिवर्त ज्ञात करना। ठीक है, परिवर्त किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है वो परिवर्त ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, जिसपे है यदि आव्यूह ए बराबर 4 3 2 5 1 6 और आव्यूह बी बराबर 1 5 6 7 3 2 हो तब a प्लस 2 b की पावर t ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया है। क्या दिया गया है, आव्यूह ए बराबर हमको मान दिया गया है 4 2 1 3 5 6 तथा आव्यूह बी बराबर मान दिया गया है क्या, ये दिया गया है 1 5 6 7 3 2। ठीक है, तो हमको a प्लस 2 b की पावर t ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। ये आ जाएगा आपका a धन 2 b की घात t। ठीक है, बराबर a वाले मान को लिख लीजिए पहले 4 2 1 3 5 6 धन 2 बी वाले मान को लिख लीजिए, बी का मान है 1 5 6 7 3 2। ठीक है, 7 3 2 और इसका क्या है डैश है, सॉरी पावर टी है। टी अगर दिया रहेगा तो टी लिखना है, डैश अगर आपको दिया रहेगा तो डैश लिखना है। ठीक है, इसके पश्चात पहले जो है वो आप इसका परिवर्त ज्ञात कीजिए, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर जाकर हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है अगला पद इसका क्या आ जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 4 2 1 3 5 और ये 6। इसके बाद है 2 और ये आपका बदल जाएगा, ये आ जाएगा 1 5 6 7 3 2। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके पश्चात चलिए इसको शुरू से देखते हैं। ये है आपका a प्लस 2 बी की पावर t। a का मान लिखेंगे धन 2, b का मान लिखेंगे पूरे का घात t लेंगे। इसके बाद जो है a वाला पद आपका सेम रहेगा, 2 आपका सेम रहेगा। ये इसका परिवर्तन ज्ञात कर लेंगे, ये 1 5 6 स्तंभ में आ जाएगा, 7 3 2 ये भी आपका स्तंभ में आ जाएगा। इसके पश्चात 2 का इसके साथ गुणा कर देंगे, पहला वाला आव्यूह सेम रहेगा, दूसरा वाला आव्यूह 2 गुना हो जाएगा, उसका जो भी अवयव है वो, तो ये आ जाएगा आपका 2 10 12 14 6
और 2 दूनी ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, 2 दूनी हो जाएगा 4। इसके बाद जो है 4 में जो है वो आपका 2 जोड़ेंगे, 3 में जोड़ने के लिए तो नियम आपको पता ही होगा। ठीक है, जोड़ने के लिए नियम आपको ज्ञात ही होगा। क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्रम अगर समान नहीं है तो आपस में ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 4 धन 2, 3 धन 14, 2 धन 10, 5 धन 6, 1 धन 12 और 6 धन 4। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, 1 और 12 13 हो जाएगा, 3 और 14 17 हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 को हमको हल करना था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि आव्यूह ए बराबर 2 3 4 5 6 7 हो तो सिद्ध कीजिए ए डैश का डैश बराबर ए। ठीक है, ए डैश का डैश मतलब किसी आव्यूह तो परिवर्त का परिवर्त बराबर वही आव्यूह होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या, ए बराबर 2 5 3 6 4 7। ठीक है, फिर इसका क्या ज्ञात करेंगे, इसका ज्ञात करेंगे हम परिवर्त ए डैश। ठीक है, ए डैश निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 5 3 6 4 7। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसका जो है वो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, डैश मतलब परिवर्त। तो परिवर्त ज्ञात करेंगे तो ये वाला आपका मान क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसका फिर से हमको क्या ज्ञात करना है, परिवर्त। तो इसलिए ए डैश का डैश बराबर जो भी आपको मान प्राप्त हुआ है 2 3 4 5 6 7, इसका फिर से क्या करेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 3 4 और जो स्तंभ में है वो किस में बदल जाएगा, पंक्ति में। ठीक है, और यही जो है हमारा कौन सा है, आव्यूह ए का मान है, जो कि क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, तो इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए। ठीक है, और ये कहां से आया, समीकरण समीकरण 1 से। ठीक है, कहां से आया, समीकरण नंबर 1 से। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या, ए डैश का डैश बराबर ए, ए डैश का डैश बराबर ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, यदि आव्यूह ए बराबर ऋण 1 5 ऋण 2 2 7 1 3 9 1 और आव्यूह बी बराबर ऋण 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 1, तब सिद्ध कीजिए पहला, ए धन बी पूरे का डैश मतलब पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। बी में आपको सिद्ध करना है ए ऋण बी पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त।
ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी पूरे का परिवर्त वाला मान जो है ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको मान दिया गया है, आव्यूह ए का मान क्या दिया गया है, आव्यूह ए बराबर दिया गया है ऋण 1 5 ऋण का 2 2 7 1 3 9 1 और आव्यूह बी का मान दिया गया है, आव्यूह बी का मान है 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 1। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, ए के लिए हल कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ए वाले के लिए हल कर रहे हैं, यहां लिख सकते हैं आप ए। ठीक है, ए के लिए हल कर रहे हैं तो ए धन बी पहले ज्ञात करेंगे, ये आ जाएगा ए धन बी बराबर ऋण 1 5 ऋण का 2 2 7 1 3 9 1 धन ऋण 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 1। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, इसके बाद अगला पद आ जाएगा आपका ऋण 1 ऋण 4 जोड़ देते हैं दोनों को। ठीक है, 5 धन 1 ऋण 2 धन 1 और ये आ जाएगा आपका 2 धन 1 7 धन 2 1 धन 3 3 ऋण 5 9 धन 0 1 धन 1। ठीक है, ये आपका आएगा ऋण 1 में ऋण 4 2 धन 1 3 ऋण 5 5 धन 1 7 धन 2 9 धन 0 ऋण 2 धन 1 1 धन 3 1 धन 1। ठीक, इसके बाद जो है अब आपका आ जाएगा क्या, इस पे आ जाएगा ऋण 5, ये हो जाएगा 6, इस पे आ जाएगा ऋण 1, ये हो जाएगा 3, इस पे आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, इस पे आ जाएगा ऋण 2, इस पे आ जाएगा 9, इस पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसका क्या कर लेंगे, डैश निकालेंगे। अब इनका डैश निकाल लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी पूरे का डैश बराबर जो आपको मान प्राप्त हुआ है ऋण 5 6 ऋण 1 3 9 4 ऋण 2 9 2। ठीक है, इसका हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, परिवर्त। ठीक है, तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी पूरे का डैश बराबर क्या था, ऋण 5 6 ऋण 1 3 9 4 ऋण 2 9 2 पूरे का डैश। ठीक है, इसका जो है परिवर्त ज्ञात करेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, हमारा मान आ जाएगा ऋण 5 3 ऋण का 2 6 9 9 ऋण 1 4 2। ठीक है, ये किसका मान है, ये हमारा मान है ए धन बी पूरे का परिवर्त का मान है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं,
समीकरण 1। अब ज्ञात करते हैं, अब जो है हम ज्ञात करते हैं ए डैश धन बी डैश। ठीक है, ए डैश धन बी डैश। इस पे ए का मान है आपका ऋण 1 5 2, ऋण 1 5, ऋण का 2 2 7 1, 2 7 1, 3 9 1, 3 9 1। इसका हो जाएगा परिवर्त धन ऋण 4 1 1। इसके बाद है 1 2 3, 1 2 3। फिर है ऋण 5 0, ऋण 5 0 1। इसका भी हो जाएगा क्या, परिवर्त। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं। पहले जो है वो क्या ज्ञात कर लेते हैं, परिवर्त। फिर जो है दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऋण 1 2 3 5 7 9, ऋण 2 1 1। ठीक है, अवयव बी वाले का परिवर्त क्या हो जाएगा, ये ऋण 4 1, ऋण 5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या मान मिलेगा, ऋण 1 ऋण 4 2 धन 1 2 धन 1 3, ऋण 5 5 धन 1 7 धन 2 9 धन 0, ऋण 2 धन 1 1 धन 3 और 1 धन 1। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात इसके बाद जो है अगला पद आपका क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऋण 5, ये हो जाएगा 3। इस पे आ जाएगा आपका ऋण का 2, ये 6, ये 9, ये भी 9। इसमें ऋण 1, इस पे 4 और इस पे 2। ठीक है, अब ये वाला मान देखिए समीकरण 1 और ये वाला मान देखिए समीकरण नंबर 2 को। ठीक है, दोनों आपका बराबर है, ऋण 5 3, ऋण का 2 6 9 9, ऋण 1 4 और 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों क्या है, समान है। ठीक है, और ये किसका मान है, ए के परिवर्त धन बी के परिवर्त का मान है। ठीक है, ए का परिवर्त धन बी के परिवर्त का मान है। ठीक है, तो इस पे जो है एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या आपको मान मिला, हमारा मान मिला ए धन बी पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त, और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, इसके पश्चात अगला है ऋण वाले के लिए। ठीक है, तो ए और बी का मान तो हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालते हैं, लिख चुके हैं कहना चाहिए, ए ऋण बी। ठीक है, ए का मान आपका क्या है, ए का मान है 1 ऋण 1 5, ऋण का 2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1। अवयव बी का मान है ऋण 4 1 1 1 2 3 1 2 3, ऋण 5 0 0 1।
ठीक है, इनको जो है पहले घटा देते हैं। ये आ जाएगा ऋण 1 धन 4 हो जाएगा, ऋण है इस कारण से 5 ऋण 1, 5 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1, फिर ये आ जाएगा आपका 2 ऋण 1, 7 ऋण 2, 1 ऋण 3, 3 धन 5 हो जाएगा, ये ऋण गुणित ऋण, इस कारण से 9 ऋण 0, 9 ऋण 0, 1 ऋण 1, 1 ऋण 1। ठीक है, ये आपका मान आया। इसके बाद जो है अगला पद क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका 3, इसमें आ जाएगा 4, इसमें आ जाएगा ऋण 3, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा ऋण 2, इसमें आ जाएगा 8, इस पे आएगा 9, इस पे आएगा 0। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, डैश निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डैश निकाल लेंगे। तो ए ऋण बी पूरे का डैश ये हम ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 ऋण 3, 1 5 ऋण 2, 8 9 0, और ये परिवार तो इसका। ठीक है, तो क्या मान मिलेगा हमारा इस पे, इसमें मान आ जाएगा 3 1 8। पहला जो पंक्ति है पहले स्तंभ में आ गया, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ में, 4 5 9 तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ में, ऋण 3 ऋण 2 0। ठीक है, ये किसका मान है, ये हमारा मान है ए ऋण बी के परिवर्त का। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लिए। इसके बाद जो है अब क्या ज्ञात करेंगे, ए डैश मतलब ए का परिवर्त आव्यूह ऋण बी का परिवर्त आव्यूह। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए इस पे जो है अब जो है क्या निकालेंगे, अब हम इस पे निकालेंगे ए डैश ऋण बी डैश। ठीक है, ए डैश ऋण बी डैश, ए का मान है ऋण 1 5 ऋण 2 2 7 1 3 9 1, इसका परिवर्त ऋण 4 1 1 1 2 3 ऋण 5 0 1। ठीक है, इसका भी परिवर्त। अब इन दोनों का परिवर्त पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1। इसके बाद जो है दूसरे वाले अवयव का ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर। ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। चलिए इस पे जो है अंतर ज्ञात करते हैं, इनका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऋण 1 धन 4 2 ऋण 1 3 धन 5 ऋण है इस कारण से। ठीक है, इसके बाद जो है 5 ऋण 1 7 ऋण 2 9 ऋण का 0 ऋण 2 ऋण का 1 1 ऋण 3 1
ऋण का 1, ठीक है, ये आया। इसके बाद जो है इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 1, 8। इस पे आ जाएगा 4, 5, 9, ये हो जाएगा ऋण 3, ऋण 2, 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 देखिएगा और समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, ए ऋण बी का जो परिवर्त है वो ए का परिवर्त ऋण बी के परिवर्त के बराबर है। ये हम सिद्ध कर चुके, यहां लिखेंगे क्या, प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, योगफल और अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, यदि आव्यूह ए बराबर 3, 1, 2, 4, 2, 0 और आव्यूह बी बराबर है 2, 1, 2, 1, 4, 2, इसमें जो है डैश जो है वो आपके बुक में नहीं छपा हुआ है, परिवर्त का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्नावली, आपका प्रश्नावली कौन सा है, 3.6, ठीक है। प्रश्नावली 3.6 का जो है प्रश्न क्रमांक 6 में बी का जो मान है उसमें जो है वो आपका परिवर्त का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये हम अपने से लगाए हैं, तो बुक में उसको आप सुधार कर लेंगे, ठीक है। तभी जो है इनका योग और क्या आएगा, अंतर ज्ञात करते बनेगा। बी का डैश नहीं है, इधर जो आपका मान दिया है उसका डैश है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो आपका मान दिया हुआ है उसका डैश है ये, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं क्या दिया है, क्या दिया गया है। सबसे पहला है ए का मान, ए का मान क्या दिया गया है, तो ए का मान दिया गया है 3, 1, 2, 4, 2, 0, ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसके बाद जो है बी का मान जो है वो आपका डैश में दिया है, तो उसको परिवर्त में बदलने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपका बी का मान होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बी का मान है, बी बराबर है 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 4, ठीक है। इसका जो है वो डैश ये दिया हुआ है, तो इसको जब आप बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो जो आपको मान मिलेगा वो होगा बी का मान, ठीक है, बिना परिवर्त के, ठीक। अब इसके बाद जो है हमको क्या ज्ञात करना है, इसके बाद जो है हम ज्ञात करेंगे ए धन बी का मान, क्या निकालेंगे, ए धन बी का मान, जिसमें ए का मान हमारा क्या है, ए का मान है 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 0, 4, 2, 0, और आव्यूह बी का मान है क्या, इस पे है 2, 1, 2, 1, 2, 4, ठीक है, ये है। इसके पश्चात जो है अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, अगला पद इसमें आ जाएगा 3 धन 2,
एक धन एक, दो धन दो, चार धन एक, दो धन दो, शून्य धन चार। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद जो है अगला पद क्या आ जाएगा, अगला पद इस पे आ जाएगा 3 और 2 5, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4, शून्य और 4 4। ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद जो है अगला पद इस पे क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे ए धन बी पूरे का परिवर्त। ठीक है, पूरे का परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहां पास डैश लगा देंगे। ठीक है, यहां क्या करेंगे, डैश लगाएंगे तो हमारा जो मान मिलेगा, ठीक है, जो हमारा मान प्राप्त होगा क्या हो जाएगा, 5 2 4 और 5 2 4 स्तंभ जो है वो पंक्ति में, इधर का दूसरा स्तंभ जो है वो भी आपका पंक्ति में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसके बाद जो है ए डैश धन बी डैश ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए डैश धन बी डैश, तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब जो है इस पे हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम निकालेंगे ए डैश धन बी डैश। ठीक है, तो ए का जो मान है वो है 3 1 2, 3 1 2 4 4 2 0। इसका क्या करेंगे, परिवर्त धन बी का मान क्या है, 2 1 2 2 1 2 और 1 2 4 1 2 4। ठीक है, ये और इसका क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त। ठीक है, फिर यहां पर क्या मान प्राप्त हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका पंक्ति में 3 1 2 और ये आ जाएगा आपका 4 2 0। ठीक है, और अगला आ जाएगा आपका क्या, 2 1 2 और 1 2 4। ठीक है, परिवर्त, इसका परिवर्त है ये ए डैश धन बी डैश, मतलब ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। ठीक है, इस पे जो है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त क्या प्राप्त हो रहा है हमारा, तो यहां पास दोनों को जोड़ देते हैं, 3 धन 2 4 धन 1 1 धन 1, ये आ जाएगा आपका 2 धन 2, यहां आ जाएगा 2 धन 2 0 धन 4। ठीक है, तो हमारा मान क्या मिलेगा, ये आ जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2, ये 4, ये 4 और ये भी 4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो इस पे जो है ए धन बी पूरे का डैश बराबर ए का डैश धन बी का डैश, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इनके मान दोनों
बराबर हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप इसी प्रकार आप इसका बी, ठीक है, इसका बी मतलब छठवां का बी आप ज्ञात कर लेंगे। उसमें ज्ञात करना है क्या, ए ऋण बी पूरे का डैश बराबर ए डैश ऋण बी डैश आपको सिद्ध करना है। तो अभी जो धन वाला ज्ञात किए हैं उसके जगह में आपको ऋण वाला ज्ञात करना है, मतलब घटाने वाला आपको ज्ञात करना है। तो इसको जो है वो आप स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का बी को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 4 ऋण 1 1 1 0 3 8 तथा आव्यूह बी बराबर है 4 2 1 1 ऋण 3 1 0 1 ऋण का 1, तब सिद्ध कीजिए ए धन बी पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। ठीक है, तो इसको जो है वो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको भी आपको स्वयं से हल करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 का पहला है, यदि आव्यूह ए बराबर 4 2 3 1 और आव्यूह बी बराबर है 1 3 2 4 हो तो सिद्ध कीजिए ए इंटू बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। ठीक है, ये आपका गुणा वाला है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इसको और देखते हैं किस तरह से इसको हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, दिया है क्या, ए का मान 4 2 3 1 और बी का मान दिया हुआ है, बी का मान 1 3 2 4। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तब जो है सबसे पहले a इंटू बी ज्ञात करेंगे, a गुणित b, इसका मान जो है सबसे पहले निकालेंगे हम। तो चलिए ज्ञात करते हैं a इंटू बी। ठीक है, a का मान क्या है, a का मान है हमारा 4 2 3 1 और b का मान है हमारा 1 3 2 4। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, 4 का गुणा 1 के साथ 4, 3 का गुणा 3 के साथ 9, 4 दूनी ये हो जाएगा 8, 3 चौ ये हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 1 तिया 3, 2 दूनी 4, 1 चौ 4। ठीक है, ये आएगा। इसके पश्चात अगला पद, इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 4 13, 2 और 3 5, ये हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद इसका डैश निकालना है। ठीक है, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त a इंटू बी पूरे का डैश बराबर ये आ जाएगा 13 5 20 8। ठीक है, इसका परिवर्त बराबर ये आ जाएगा आपका क्या, 13 20 5 8। ठीक है, a इंटू बी का डैश बराबर, ठीक है, समीकरण ये हो जाएगा 1। इसके बाद अब हम निकालेंगे बी डैश इंटू
ए डैश। तो बी का मान क्या है हमारा, बी का मान है 1 3 2 4 इसका डैश, ठीक है। फिर ए का डैश 4 2 3 1, ठीक है, इसका डैश। तो यहां पास क्या मान मिलेगा हमारा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 3 2 1। इनके बाद इन दोनों को आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। हमारा पिछला पद था 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। तो बी डैश इंटू ए डैश बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 चौक 4 3 तिया 9 1 दूनी 2 3 एकम 3 2 चौक 8 4 तिया 12 2 दूनी 4 4 चौक 4 एकम 4। तो ये हमारा मान मिलेगा 9 और 4 13 12 और 8 20 3 और 2 5 और ये आ जाएगा आपका 8, ठीक है। ये बी डैश और ये ए डैश इसका मान है, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, दोनों पक्ष बराबर हैं, ठीक है। समीकरण दोनों के एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस पे है 8वां का दूसरा, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 3 और आव्यूह बी बराबर 1 2 3 तब सिद्ध कीजिए ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त, ठीक है। 8वां का तीसरा है, यदि आव्यूह ए बराबर 1 0 1 2 2 0 3 4 2 और आव्यूह बी बराबर है 2 0 0 0 1 0 1 3 1 तब सिद्ध कीजिए ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त धन गुणित ए का परिवर्त। और 8वां का चौथा है, यदि आव्यूह ए बराबर 3 1 2 4 2 0 और आव्यूह बी बराबर है 2 1 1 2 2 4 तब सिद्ध कीजिए ए बी का परिवर्त, ए बी पूरे का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। तो ये 8वां का दूसरा, 8वां का तीसरा और 8वां का चौथा, ये तीनों जो प्रश्न है 8वां के पहले के जैसे आपको स्वयं हल करना है, ठीक है। स्वयं से इसको क्या कर लेना है, हल करना है, ठीक। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, यदि आव्यूह ए बराबर 2 5 ऋण 2 3 7 1 4 9 1 और आव्यूह बी बराबर है 4 1 0 0 2 3 5 0 1 हो तब सिद्ध कीजिए ए बराबर, ए में आपको सिद्ध करना है ए बी पूरे का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त गुणित ए का परिवर्त। बी में आपको सिद्ध करना है ए धन बी पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। और सी में आपको सिद्ध करना है ए ऋण बी पूरे का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त। तो इसको जो है वो आपको स्वयं को हल करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्रश्नों को आपको ए इंटू बी
पूरे का डैश वाला बता चुके हैं, ए प्लस बी पूरे का डैश वाला आपको बता चुके हैं, ए रीड बी पूरे का डैश वाला आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। कल हम देखेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण। तो हमारे साथ इस चैनल पर बने रहे। और आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।